एग्जाम्पल नंबर 7 में गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। इसका मतलब एंगल क्यू कितना गिवन है हमें 90 डिग्री। पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर। इसका मतलब एंगल पी हमें फाइंड आउट करना है, एंगल पी आर क्यू। इसका मतलब एंगल आर हमें फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें गिवन है एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना एंगल क्यू पी आर। इसका मतलब एंगल पी हमें फाइंड आउट करना एंड एंगल पी आर क्यू। इसका मतलब एंगल हमें आर फाइंड आउट करना है। गिवन इंफॉर्मेशन से हम एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और यहाँ पे क्यू हमें कितना गिवन है 90 डिग्री। इसको मैं पी लिखूंगा एंड यहाँ पे हम लिखेंगे आर। पी को हम आर से मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर गिवन है तो पी क्यू को हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो पी आर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। एंगल पी हमें फाइंड आउट करना एंड एंगल आर हमें फाइंड आउट करना है। एंगल पी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपके पास हाइपोटेनियस, या फिर इसको हम कर्ण बोलते हैं तो इसको मैं के से रिप्रेजेंट करूंगा। एंगल पी हमें फाइंड आउट करना तो पी क्यू इसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, इसको बी से रिप्रेजेंट करूंगा, या फिर आधार बोलते हैं तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल पी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखो पी आर की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। पी क्यू एंड पी आर की हेल्प से हम एंगल पी फाइंड आउट करेंगे। या तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पी आर अपॉन पी क्यू, या फिर आप इसको लिख सकते हो, इस बार मैं पी क्यू को लिखूंगा उसके बाद में डिनोमिनेटर में लिखूंगा पी आर। एंगल पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये दो केस बनेंगे। पी आर हाइपोटेनियस है तो पी आर को मैं लिखूंगा हाइपोटेनियस अपॉन पी क्यू। हमारे पास क्या बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। पी क्यू यहाँ पे बेस है एंड पी आर यहाँ पे हाइपोटेनियस है। तो आपको मैंने क्या बता रखा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर मैंने आपको बता रखा है लाल बट्टा कक्का। तो इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। हाइपोटेनियस अपॉन बेस या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेकंड वाला यहाँ पे देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कोस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस, और यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना पी, तो इसको मैं लिखूंगा कोस पी। पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू कितना हो गया कोस पी। पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड पी आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर गिवन। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू पुट करूंगा 3 सेंटीमीटर अपॉन पी आर की वैल्यू पुट करूंगा 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू में कितना कोस पी। तो यहाँ पे लिखूंगा कोस पी। 3 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना होगा कोस पी। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो 1 अपॉन 2 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कोस 60। 1 अपॉन 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया कोस 60 इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे मुझे गिवन है कोस बी को रखा एज इट इज। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि कोस एक्स इक्वल्स टू कोस वाई। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, अक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। LHS में भी कोस है एंड RHS में भी कोस है, तो ये इक्वल है। तो ये जो अक्स है वो किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। अक्स की वैल्यू यहाँ पे 60 एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है P है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 60 इक्वल्स टू P। तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 60 डिग्री। P की वैल्यू फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड क्या हमारे पास, यहाँ पे हमें गिवन है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, देखो हाइपोटेनियस अपॉन बेस तो कोस का अपोजिट क्या होता है सेक। हाइपोटेनियस अपॉन बेस को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेक, और यहाँ पे एंगल कितना P, तो ये कितना आएगा सेक P। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू सेक P। 3 से 6 को कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो 2 इक्वल्स टू सेक P। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 2 होती है। तो इस 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा सेक 60 लिखूंगा। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। ये टेबल आपको पता होना चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद नहीं है तो इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना। सेक ए है, ए की जगह एंगल हमारे पास P है। तो यहाँ पे देखो 60 डिग्री, तो सेक 60 पे कितना होता
होता है 2 होता है। cos 60 की वैल्यू यहाँ पे देखो 1/2 कहाँ पे होती है, cos 60 पे होती है। तो हमने वहां पे देखो 1/2 की जगह हमने क्या लिखा था, cos 60 लिखा था। यहाँ पे देखो इस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे sec 60 इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू में हमारे पास कितना sec p। cos x इक्वल्स टू cos y होता तो x किसके इक्वल होता, y के इक्वल होता। ये सेम फॉर्मूले sin tan cot sec सब में ये अप्लाई होता। तो यहाँ पे कितना sec 60 sec p, इसका मतलब ये जो 60 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, p के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 60 डिग्री इक्वल्स टू p, और यहाँ से भी p की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। p की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इसके बाद हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो r की वैल्यू फाइंड आउट करने के 2 मेथड बताऊंगा। तो मेथड नंबर फर्स्ट मेथड में इसको हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में आपको बता रखा है कि जो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें जो एंगल Q है वो कितना हमारे पास में 90 डिग्री का। उसके बाद में एंगल P की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की कितना, 60 डिग्री। इस एंगल R को हमें फाइंड आउट करना। तो P की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे 60 डिग्री प्लस Q की वैल्यू पुट करूंगा 90 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 प्लस 90 यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 150 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। 150 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 150 डिग्री। एंगल R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास में जो गिवन ट्राइंगल है, उसमें देखो Q पे हमारे पास में कितना 90 डिग्री गिवन है। एंगल P हमने फाइंड आउट कर रखा है कितना, 60 डिग्री। इसके बाद में हमें यहाँ पे एंगल R की वैल्यू फाइंड आउट करना है। PQ हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड PR हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल R फाइंड आउट करने के लिए इस एंगल के सामने की साइड ये PQ है, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम बोलेंगे लंब। 90 डिग्री के सामने जो PR है ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, या फिर इसको कर्ण बोलूंगा तो K से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे हमने एंगल P फाइंड आउट किया था उसी मेथड से हम यहाँ पे एंगल R फाइंड आउट करेंगे। PR हाइपोटेनियस एंड PQ यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो PR एंड PQ की हेल्प से हम एंगल R फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा PR और इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, PQ से, या फिर आप क्या कर सकते हो, PQ को डिवाइड कर सकते हो किससे, PR से। PR यहाँ पे हाइपोटेनियस एंड PQ यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो PQ यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर और PR यहाँ पे क्या हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, तो यहाँ पे हमारे पास में रिलेशन किस में चाहिए, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फर्स्ट वाला क्या होता है हमारे पास में साइन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को लिखूंगा साइन, और यहाँ पे कितना आएगा R। PQ की वैल्यू पुट करूंगा 3 सेंटीमीटर एंड PR की वैल्यू पुट करूंगा 6 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना लिखूंगा, 3/6 इक्वल्स टू साइन R। 3 को 6 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन R। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन 30 इक्वल्स टू में गिवन है यहाँ पे कितना, साइन R। साइन x इक्वल्स टू साइन y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू y। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। LHS एंड RHS में अगर सेम गिवन है साइन कोस टेन या फिर सेक कोसेक, तो उसमें ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री इक्वल्स टू R। R की वैल्यू यहाँ पे कितने आ गई हमारे पास में, 30 डिग्री। और इसका देखो सेकंड मेथड में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोसेक R। PR की वैल्यू कितनी, 6 एंड PQ की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 6/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कोसेक R। 3 को 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2, तो 2 इक्वल्स टू कोसेक R। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे 2। तो इस 2 को मैं क्या लिखूंगा, कोसेक 30। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इस 2 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे कोसेक 30 इक्वल्स टू कोसेक R। इसका मतलब यहाँ पे देखो 30 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल्स टू 30 डिग्री।
P की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर रखी है, एंगल P इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 60 डिग्री एंड एंगल R की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर रखी है 30 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा, एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल R इक्वल्स टू 30 डिग्री।